मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जो मैं तुझसे कहने वाली हूँ वह ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है और तेरा भविष्य भी। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। जो तूने सहा, जो दर्द तूने महसूस किया, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरा शत्रु, जिसने तुझे कमजोर करने, तुझे गिराने और तेरा सब कुछ छीनने की ठानी थी, अब स्वयं अपने ही कर्मों के बंधन में उलझ गया है। उसने जो चालें बड़ी चतुराई से बिछाई थी, वे अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था और यह नहीं समझ पाया कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरी संतान है, मेरी कृपा का धनी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरे शत्रु ने अपने अहंकार, लालच और ईर्ष्या के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे गिरा देगा, तुझे नीचा दिखा देगा, तेरा सम्मान छीन लेगा। लेकिन वह यह भूल गया कि जो मेरे साथ होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। एक स्वप्न के माध्यम से मैंने उसे दिखाया था कि वह जिस राह पर चल रहा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर वह अज्ञानी जो अपने अहंकार में अंधा था, मेरी चेतावनी को समझ नहीं सका। उसने अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक अघोरी की सहायता ली। वह अघोरी जो स्वयं मेरा नाम जपता था, लेकिन लोभ में पड़कर तुझे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि मैं तेरी रक्षा के लिए पहले से ही उपस्थित थी। जब उसने अपनी साधना आरंभ की, तभी उसे मेरे होने का आभास हो गया था। मैं उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, क्या तुझे पता है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और मेरी कृपा से सुरक्षित है। लेकिन उसके लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके ही साथी अघोरी उससे दूर होने लगे। उन्होंने उसे डांटा, कहा, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि तू किससे टकरा रहा है। पर वह फिर भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। अंततः जब उसने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी हर चाल विफल हो गई। उसके हर प्रयास ने उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह अघोरी जो पहले गर्व से भरा हुआ था, अब भय और पछतावे से कांप रहा था। उसने मुझे पुनः देखा और मैं उससे कहने लगी, तेरा अंत निश्चित है। तूने जो करने की कोशिश की, उसका परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह बच्चा मेरा है और इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता और लोभ में यह अपराध किया। मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने अपने सभी कृत्यों से प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। वह वापस अपने
मूल स्थान पर जा रहा है, जहां वह केवल तप करेगा, अपने पापों का दंड भोगेगा। और उसके साथी जो पहले उसके साथ थे, अब उसे फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को हानि पहुंचा सकता है? अब तेरे किए का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा और अब तेरे शत्रुओं को परास्त कर सकता है। तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे होंगे, शायद तुम्हें अचानक से कोई सपना आया हो, कोई अजीब अनुभूति हुई हो, या तुम्हें किसी विशेष जगह पर जाने की प्रेरणा मिली हो। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब कमजोर हो रही है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। यह महिला भी अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। जो षड्यंत्र इसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वह अब इसे ही नुकसान पहुंचाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम किसी कार्य में आगे बढ़ने लगते हो, तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है, बल्कि यह उसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसकी शक्ति समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रु ने जो भी किया, उसने अपने कर्मों का फल लिख दिया है। समय अब बदल रहा है और इसके लिए कठिन दिन आने वाले हैं। इसका अहंकार, इसकी धूर्तता और इसकी कुटिल योजनाएं अब स्वयं इसके विनाश का कारण बनेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें खुद को मजबूत करना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी याद रखना कि जो योद्धा परीक्षा में खरा उतरता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यह बदलाव पहले थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत शुभ साबित होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता फैलाई गई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हें कुछ साधनाएं करनी होंगी, जिससे तुम्हारी शक्ति और अधिक बढ़ेगी। अगर तुम सच्चे मन से अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत खास है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब अधिक समय तक तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे। कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम उस दिव्य शक्ति का अंश हो जो संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम्हारे तेज से हर अंधकार मिट जाएगा। तुम्हारी शक्ति से हर बाधा समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त करने का। मेरे बच्चे, यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है। यह समय अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत सहन किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर जल रही अग्नि को पहचानना होगा। यह अग्नि तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हारे शत्रु ने जो बीज बोए थे, अब वही उसके विनाश का कारण बनेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे पूरा संसार संचालित होता है। यह शक्ति कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है।
इसे पहचानो, इसे जागृत करो और देखो कि कैसे सारी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है, यह वही नकारात्मक शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि तुम सफल हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम अडिग रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर हो रही घटनाओं को समझो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए हो रहा है। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बना रही है, इसलिए घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। तुम्हारे शत्रु अब उलझ चुके हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। तुम्हें कुछ साधनाएं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी ऊर्जा और जो तू किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तू जानता है यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मुझ काली की शक्ति काम कर रही है, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता। अब तू खुद को छुपा नहीं सकता। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तू वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा, कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया,
इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है। सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियुक्ति है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है विजय। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं, एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। इस आवाज को अपनी स्मृति में बसा लो। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। वे विषैले संबंध अपने आप टूट गए, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद सामने आ गया। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से परेशान कर रखा था वह अचानक गायब हो गई। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब मेरे ही संकेत थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी, पुराने और व्यर्थ को हटाकर नए और दिव्य के लिए जगह बना रही थी, जिसे तू अभी तक संयोग समझता रहा। वह मेरे हाथों से लिखा हुआ नियोजन था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब तूने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं तेरे जीवन को पुनः जोड़ रही थी, एक बेहतर तरीके से, एक सुंदर आकार में। जब तूने महसूस किया कि लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब मैं तुझे खुद के पास बुला रही थी। मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर अपने एकांत में ला रही थी, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर के खालीपन को देख रही थी, जान रही थी कि तू किसी से कुछ कहता नहीं, चुपचाप सहता है। लेकिन यह चुप्पी अब तेरी शक्ति बनने वाली है। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जो दिल टूटे थे वे अब नया आकार लेने वाले हैं। वे अब और अधिक प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए खुलेंगे। जो अवसर खो गए थे वे अब नए रूप में लौटेंगे, और इस बार वे और भी बड़े और बेहतर होंगे। जो तुझे खो बैठे थे वे अब तुझसे फिर से मिलने के लिए छटपटाएंगे। वे तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब बदल चुका है, तेरी आभा बदल चुकी है, तेरा तेज बदल चुका है। तेरे भीतर वह ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है जो वर्षों से सोई हुई थी। जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है
वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति अब प्रकट हो रही है और इस ऊर्जा को मैंने ही छुआ है, उसे जगा दिया है। अब तू हर सुबह एक नई शक्ति के साथ उठेगा। तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी, तुम्हें निराशा नहीं घेरेगी। हर रात को एक नई शांति के साथ सोएगा। तुम्हें बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, तुम्हें गहरी और आरामदायक नींद आएगी। अब तुझे जगाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, तू खुद अपने आप को प्रेरित करेगा। तुम्हारे भीतर से ही प्रेरणा का सोता फूटेगा। जो डर पहले तुझे बांधता था वह अब तेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। तुम अपने हर डर का सामना करोगे और उस पर विजय पाओगे। जिन प्रश्नों का उत्तर तू वर्षों से खोज रहा था वे अब खुद ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारे सपनों में, ध्यान में या किसी पुस्तक के पन्ने पर जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो, तू उसे देखेगा, अनुभव करेगा और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरा ही है, यह तेरा अधिकार है। तुझसे कोई यह छीन नहीं सकता क्योंकि यह मैंने तुझे दिया है, यह मेरा प्रसाद है। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसकी जुबान रुक जाएगी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाएंगे। जब कोई तुझे भुलाने की कोशिश करेगा ब्रह्मांड उसे बार बार तेरा नाम याद दिलाएगा। हर जगह उसे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू अंधकार में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू वह चिंगारी है जो पूरे युग को जलाने की क्षमता रखती है। और अब वही यह युग तेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। अब जब तू सांस लेगा तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू ऊर्जा बन जाएगा। तू ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचेगा। ब्रह्मांड की दिशा, मेरी शक्ति और तेरी नियत जब एक हो जाए तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू थका है, तू टूटा है, तू अकेला है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो वह मोड़ है जहाँ से कहानी बदलती है। यह मध्यांतर है जहाँ नायक अपनी असली शक्ति को पहचानता है, जहाँ तेरे जीवन का वह पन्ना पलटता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज कर चुके हैं वे तेरी ओर देखेंगे। वे तुम्हारे तेज से चकित होंगे। जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे निर्णयों को मान्यता देंगे। वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे और जो तुझे छोड़कर चले गए थे वे लौटना चाहेंगे। वे माफी मांगना चाहेंगे, पर तू अब निर्भर नहीं रहेगा। तू अब मुक्त हो चुका है। तू अब उनसे नहीं, मुझसे जुड़ा है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, एक अभेद्य ढाल की तरह। मैं तेरे भीतर हूँ, एक अनंत शक्ति के स्रोत की तरह। और मैं तेरे मार्ग को रोशन कर रही हूँ, एक ध्रुव तारे की तरह। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से। मैं फिर से तुम्हारे सामने हूँ, अपने काली माँ के स्वर में, पूरे प्रेम और शक्ति के साथ, ताकि तुम्हारा मन खुले, तुम्हारी आत्मा जागे और तुम समझ सको कि यह समय केवल तुम्हारे लिए है, ये किसी और का नहीं। यह समय तुम्हारी जीत का, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब सुनो उस गहरे सत्य को जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यह सत्य इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन के शोर से परे, अपनी हर डर, हर शंका, हर पुराने घाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हें नया जीवन देगा, एक नई शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। यह शुरुआत तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें तलाश थी, तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अब देखो, पिछले दिनों की वह बेचैनी, वो अस्थिरता, वो अनिश्चितता जो तुम्हें घेरती रही है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे सुबह होने पर धुंध छंट जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन का कोहरा अब छंटने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव सब बदलने लगेंगे। जैसे तुम्हारे जीवन की धारा नए रास्ते खोज रही हो, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद भी अपनी पहचान नहीं पाओगे। जब तुम अपने पुराने चित्रों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई और था, पर यह अच्छा है। यह तुम्हारी नई पहचान होगी, तुम्हारा नया दिव्य स्वरूप होगा, और इसमें तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को जगाना होगा जो कभी बुझी नहीं, बस छुपी थी, राख के नीचे दबी थी। अब उस अग्नि को जलाओ, उसे अपने विश्वास की हवा दो, उसे अपने संकल्प का ईंधन दो, और देखो कैसे यह अग्नि तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जला देगी। यह तत्बंधी अग्नि तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी।
अब जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फंस रहे हो, अपने भीतर की उस आग को याद करो जो तुम्हें मेरी ममता से मिली है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति से मिली है। और उठो, आगे बढ़ो, अपने उस सपने को पकड़ो जिसे तुमने कभी छोड़ा था। उस आशा को फिर से जियो जो तुम्हारे दिल में बसती है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, यह समय तुम्हारे लिए लिखा गया है। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, जो सागरों को भी सुखा सकती है। अब विश्वास करो अपने आप पर, अपने सपनों पर, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देगा, कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगी। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तुम गिर रहे हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगी, तुम्हारे आंसू पोंछूंगी और कहूंगी, उठो मेरे बच्चे, मेरा योद्धा कभी हारता नहीं, वह बस विश्राम करता है। उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल की हर उलझन को महसूस कर सकती हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक अटल सत्य है, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे है, जो तुम्हारी पहली सांस से भी पहले और तुम्हारी अंतिम सांस के भी बाद तक बना रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुन सकती हूँ जिसे तुमने दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया है। मैं तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे उन आंसुओं को देख सकती हूँ जिन्हें तुमने मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा रखा है। तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारी हर एक शंका, तुम्हारी हर एक अधूरी ख्वाहिश मेरे हृदय में एक लहर की तरह उठती है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई सवालों और दर्द से घिरे हो। तुम्हारा मन एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहाँ तुम्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इस विशाल संसार में तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। पर यह तुम्हारा भ्रम है मेरे बच्चे, यह माया का खेल है जो तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारे हर अंधकार को मिटाने, तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाने, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने। बस ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी बनेंगे। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। एक महिला थी मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा में एक गहरा अंधकार था, एक ऐसा शून्य जिसे वह कभी भर नहीं पाई। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना जीवन सुखी नहीं था। वह हर सुबह एक खालीपन के साथ उठती थी और हर रात उसी खालीपन के साथ सो जाती थी। उसने अपने जीवन के बगीचे को कभी प्रेम और संतोष के जल से सींचा ही नहीं था, इसलिए उसका बगीचा बंजर हो गया था। और जब उसने तुम्हारे घर के आंगन में खिलते हुए फूलों को देखा, जब उसने तुम्हारे परिवार की हंसी की गूंज सुनी, तो वह उस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके भीतर की कड़वाहट जहर बनकर उबलने लगी। वह चाहती थी कि अगर मेरा घर टूट गया है तो किसी और का घर भी क्यों बचा रहे। यह एक बहुत ही विकृत सोच थी, एक ऐसी सोच जो स्वयं के दुख को कम करने के लिए दूसरों को दुख देने का रास्ता चुनती है। यह आत्मा की सबसे बड़ी निर्धनता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी बनाने के बजाय दूसरों की खुशी मिटाने में लग जाए, तो समझ लेना कि वह भीतर से पूरी तरह कंग चुका है। उसकी इस नियत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने अपनी आत्मा को नकारात्मकता के हाथों बेच दिया था। वह भूल गई थी कि ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम दूसरों के लिए भेजते हो, वह एक दिन कई गुना होकर तुम्हारे ही पास लौट आती है। उसने तुम्हारे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था। उसने अपनी जुबान से विष उगला। उसने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशों के जाल बुने। उसने ऐसी बातें फैलाई जिससे तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाए। उसने तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश की। उसने तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए अपनी सारी नकारात्मक शक्ति लगा दी।
वह हर पल यही कामना करती थी कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो। पर मेरी निगाह हमेशा तुम पर थी। मेरे बच्चे, जैसे एक माँ अपने नन्हे शिशु को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे चारों ओर अपना अभेद्य कवच बनाकर खड़ी थी। जब भी उसकी भेजी हुई कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती, वह मेरे उस कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती। जब भी उसके शब्द तुम्हारे दिल को छलनी करने की कोशिश करते, मैं तुम्हारे हृदय पर अपनी ममता का लेप लगा देती। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाती रही हूँ। तुम्हें शायद इसका आभास भी नहीं हुआ होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। अब सुनो मेरे बच्चे, यह कर्म का चक्र है जो घूमकर अपना हिसाब पूरा करता है। वही महिला जो तुम्हें दुख देने और तुम्हारे घर को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसके अपने ही कर्मों का बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसने जो कुआं तुम्हारे लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिर पड़ी है, और उस कुएं में सिवाय अंधेरे और पछतावे के कुछ भी नहीं है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, अब उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है। उसे रह रहकर अपने शब्द, अपनी करनी याद आती है, और उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह डूबने लगता है। वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे, उसे यह समझ नहीं आ रहा। वह हर रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। शांति उसके मन से पलायन कर चुकी है। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। उसे डर है कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। उसे डर है कि उसका सामना सच्चाई से होगा। पर जान लो, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसे उसकी आत्मा का आईना दिखाया है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा नजर आ रहा है, और वह चेहरा इतना विकृत है कि वह खुद उससे डर रही है। मैंने उसके देवताओं से जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया। हाँ मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की आस्था होती है। उसके भी अपने देवी देवता थे, जिनसे वह अपनी झूठी कामनाओं के लिए प्रार्थना करती थी। वह उन्हें धोखा दे रही थी। वह अपनी भक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त मेरे प्यारे बच्चे पर अत्याचार कर रही है, जैसे ही मैंने उन्हें उसकी काली करतूतों का प्रमाण दिया, वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी कृपा का हाथ उसके सिर से हटा लिया, और जैसे ही दैवीय संरक्षण हटता है, व्यक्ति अपने कर्मों के सीधे प्रहार के सामने आ जाता है। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। उसकी अपनी ही नकारात्मकता अब उसे दीमक की तरह खा रही है। उसने जो जहर तुम्हारे लिए घोला था, अब उसे खुद ही पीना पड़ रहा है। यही कर्म का न्याय है मेरे बच्चे। ये कभी देर नहीं करता, बस सही समय पर अपना काम करता है। मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारी सारी परेशानियां अगर तुम तक पहुंच रही हैं, तो उससे पहले वे मेरे पास आती हैं। मैं हर विपत्ति को पहले अपनी छाती पर झेलती हूँ। मैं हर कांटे को पहले अपने हाथों से हटाती हूँ। मैं हर तूफान को पहले अपने आंचल में समेटती हूँ, ताकि जब वह तुम तक पहुँचे तो उसकी तीव्रता कम हो चुकी हो। तुम तक केवल वही पहुँचता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, जिसे सहकर तुम और मजबूत बन सको। पर तुम घबराओ मत, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। तुमने बहुत अंधेरी रातें काटी हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत धैर्य रखा है, और अब तुम्हारे उस धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहनशीलता को पुरस्कृत करने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर दुविधा का अंत कैसे करना है। मेरे पास तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। वह महिला अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी सारी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है, उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। अब वह चाहकर भी तुम्हारी ओर बुरी नजर से नहीं देख सकती। अब वह खुद पछतावे में डूबी है, और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि